हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं शैलेश कुमार आपको स्वागत करता हूं मिल्क मेकर कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति का जो बेसिक वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया, उसको देख लीजिएगा। आज पार्ट 2 उसको बोलेंगे। 8.1 से स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक से। क्लास 10th का त्रिकोणमिति है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद हम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी क्या है तो समकोण है, समकोण है और ए बी बराबर 24 है और बी सी बराबर कितना है 7 है। तो हमें निकालना क्या है। नंबर 1 में साइन ए, नंबर 2 में कॉमा लगाना है, साइन ए और कॉस ए, और यहाँ पे आपको निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। इसी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जो है बी समकोण है। 8.1 का है क्वेश्चन में, शॉर्टकट में यहाँ पे लिख रहे हैं। आप लोगों के पास बुक होगा एनसीईआरटी का, उसमें से क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम खाली वैल्यू को दिखाएंगे आपको। ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी सी एक बनाते हैं। यहाँ पे ए बी सी ये वाला कर्ण होता है और बताए थे ये आपका आधार होता है और क्या होता है लंब होता है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी का वैल्यू यहाँ पे ए बी है 24, बी सी आपका 7, ए सी का मान निकालना है। क्योंकि ए सी बराबर हम कल आपको फार्मूला बताए थे कि कर्ण अगर निकालना होगा तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 24 का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस में 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको कितना हो जाएगा हमारा 576 प्लस 749 जोड़िएगा तो कितना आएगा 625। वर्गमूल कितना आएगा 25। AC जो होगा मेरा AC यानी कर्ण हमारा हो जाएगा 25। निकालना क्या है, B यहाँ पे समकोण बोल रहा है, ये आपका थीटा है। जब समकोण बोलता है तो थीटा के सामने वाला P या P के सामने वाला क्या हो जाता है B हो जाता है। ठीक है, यहाँ के ये वाला, तो इसको ध्यान में रखना है। पूछा क्या है क्वेश्चन भाई, तो साइन ए में इसका वैल्यू लिखेंगे साइन ए का, तो ऐसे यहाँ पे पूरा लिख देते हैं। तो साइन ए बराबर आपको यहाँ वाला बदल जाएगा वैल्यू, तो 7 नीचे और 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 नीचे। फिर उसके बाद कॉस ए के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे भी बदल जाएगा, आपका 24 ऊपर हो जाएगा और 25 नीचे हो जाएगा। इसमें आते हैं तो यहाँ पे साइन सी में कोई मान नहीं बदलेगा, जस्ट का जस्ट 24 का 24 और 25 का 25। फिर उसके बाद में कॉस सी के लिए इसमें मान नहीं बदलेगा, 7/25। तो आप समझ लिए, कल हम आपको सूत्र सब बता दिए हैं सबका। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है नंबर 2 क्वेश्चन कि यदि tan थीटा बराबर 12/3 दिया हुआ है, सॉरी 5, तो क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करें
tan p माइनस कॉट p, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे tan थीटा बराबर 12/5 है। यहाँ पे ऊपर p होता है, नीचे क्या होता है तो b होता है। एक त्रिभुज बनाइएगा सिंपल, और इसका नाम ABC रखते हैं। कर्ण होता है, ये तो बताइए दिए, कर्ण होता है, आधार होता है, लंब होता है। इसका वैल्यू 12 है, इसका वैल्यू कितना है 5 है। इसको निकालना है, यानी कि AC का मान निकालना है। 5 का स्क्वायर याद रखेंगे, अधिक 12 का स्क्वायर होता है कितना 5। 12 का स्क्वायर गुना करिएगा 12 में 12 से तो 144 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 169। वर्गमूल कितना का हो जाएगा 13 का, ये हमारा 13 आ गया। निकालना कौन सी है tan p का वैल्यू, तो रख देंगे tan p का वैल्यू में। यहाँ पे समकोण वगैरह कुछ नहीं बोला है, मान को नहीं बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे tan p का मान, तो p/b होता है, और उसके बाद cot p में यहाँ पे बदल जाएगा वैल्यू। ऊपर आपका 5 हो, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 12। दोनों को गुना करते हैं, 12 5 60 हो जाएगा, बराबर 44 से 144। 5 से इसमें गुना करिए 25 हो जाएगा। अब घटा लेंगे इसमें से, इसको 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। अब कितना बचा है यहाँ पे 3 में से 1, तो 1 को यहाँ पे, वो 1 यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये वाला हमारा आंसर। थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन चेंज भी मिलेंगे, इसके लिए दिक्कत नहीं मानना है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किए हुए, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन, सॉरी अगले क्वेश्चन बनाते हैं फिर। कुछ ट्रिपलेट है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको याद रखने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ ट्रिपलेट है, जैसे 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर के बराबर आएगा। और यहाँ पे अभी कुछ और ट्रिपलेट है, जैसे यहाँ पे और 12 देखे थे, 5 देखे थे और 25 देखे थे। और कुछ ट्रिपलेट है यहाँ पे आपका, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। प्लस नहीं करके कॉमन लगा देते हैं, इसको ट्रिपलेट को याद रखेंगे। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन के तरफ देखते हैं कि यदि 3 नंबर क्वेश्चन में कि यदि कि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो सॉरी 3/4 है, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। इस टाइप से अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो अब बनाना कैसे है, सबसे पहले इसको यहाँ पे साइन को लिखिएगा, ठीक है। साइन ए लिखेंगे, साइन ए 3/4 है, यहाँ पे 3/4 को उतार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर होता है p, नीचे होता है h। त्रिभुज बना लेंगे एक छोटा समझने के लिए। इसका वैल्यू 4 रखेंगे, इसका वैल्यू 3 रखेंगे, b का मान निकालेंगे। b निकालने के लिए हम बताए थे कल, h का स्क्वायर करेंगे 16, इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो √7 हो जाएगा। निकालना क्या है तो कॉस ए निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा b/h, h कितना हमारा 4, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या है तो tan है, tan लिखा हुआ है कि tan ए बराबर पूछेगा, तो बस यहाँ पे उठाइए p और नीचे लिख दीजिएगा b, आपका आंसर बन के हाजिर। यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे
अगर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आपके पास मान लेते हैं ऐसे दे दिया कि 15 cot A बराबर 8 है, तो sin A cos A और sec A का मान निकालें। इस तरह से दे देगा तो कुछ सोचना नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि दिया क्या है। सॉल्यूशन हमारा क्या दिया हुआ है कि 15 cot है A बराबर 8 दिया हुआ है, तो cot A बराबर 8/15 को लिखेंगे। ऊपर क्या होता है हमारा B, नीचे होता है P। B और P का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, बताए हैं बेसिक वीडियो में, फिर से एक बार बता देते हैं। B जो होता है उसको बेस कहते हैं, P जो होता है वो लंब होता है, H होता है कर्व। ठीक है, बार बार आप नहीं बताएंगे, याद रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे हमें क्या जरूरत कौन सी के भाई, H के। तो H निकालना है हमें। 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस देंगे 8 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है त्रिभुज में। इसका स्क्वायर कीजिएगा 225 आएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा, 64 आएगा। दोनों को जोड़ देते हैं तो इतना के बराबर, यानी कि 289 के बराबर हो जाएगा। ये वर्गमूल हो जाएगा कितना के, 17 का। तो हमारा कितना आ गया, ये 17 आ गया। और ये वाला हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 8, और ये वाला दिया हुआ है 15। ठीक है, ये भी एक ट्रिपलेट याद रखिएगा कि 8, 15 और 17 का भी ट्रिपलेट याद रखेंगे। ठीक है, उसको ट्रिपलेट कहते हैं इसको, जो कर्ण का वैल्यू बड़ा होता है। तो इसको समझे। इसके बाद में हमें निकालना क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को निकालते हैं यहाँ पे कि साइन A बराबर, साइन A का वैल्यू यहाँ पे रखिएगा 15/17 आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कॉस को देखेंगे। कॉस A बराबर क्या रखना है, तो 8/17। उसके बाद यहाँ पे सेक देखेंगे। सेक में आपको नहीं यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी का उल्टा कर दीजिएगा, 17/8 हो जाएगा। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे गुना में था, यहाँ पे ला करके इसको भागा में बदल दिए थे। ऊपर B होता है, नीचे P होता है। H हमको निकालना है, H निकाल दिए। यहाँ पे 17 आया था, और इसके बाद यहाँ पे इसको निकाल दिए। पाँच नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान क्या होगा। इसको ध्यान से देखेंगे। हम जानते हैं सॉल्यूशन लिखेंगे ऐसे कि सेक थीटा बराबर 13 ऊपर है, 12 नीचे है। त्रिभुज फिर बना देते हैं, इलेक्शन त्रिभुज बना देते हैं, फिर बाद में त्रिभुज आप नहीं बनाएंगे। 2 नंबर में आएगा तब बनाएंगे, ना तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है इस तरह से तो नहीं बनाएंगे, वहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ABC रखना है, यहाँ पे 13, यहाँ पे रखना है 12। निकालना कौन सी है, तो P निकालना है। 13 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 169, 12 का 144। यहाँ पे सब इसका लिख देंगे, टेंशन मत लीजिए। इसको घटाइएगा 25 आएगा, इसका वर्गमूल 5 के बराबर होता है। इसको यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद निकालेंगे यहाँ पे कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर 5 ऊपर रख देंगे और 13 को नीचे रख देंगे, आंसर हो जाएगा। अगला में पूछा है क्या, तो कॉसेक पूछा है। तो हम आपको बताएं बेसिक वीडियो में कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसलिए इसको पलट देंगे।
13 ऊपर और 5 नीचे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको काम देगा। 1 नंबर का क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है। आगे क्वेश्चन हमारा, यदि क्वेश्चन नंबर कितना था 6 ना, यदि cot थीटा बराबर 7 अपॉन, मतलब कि 7 बटा में 8 है, 7 बटा 8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। इसका बराबर में वो दिया हुआ है क्या, तो cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, मान क्या होगा, क्या होगा, इसको देखते हैं। देखेंगे इसको, पहले यहाँ पे सॉल्यूशन करना है आपको। 2 नंबर में क्वेश्चन देगा तो बनाएंगे। देखेंगे यहाँ पे कोई cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7 बटा में 8, ऊपर क्या होता है भाई, तो b होता है, नीचे क्या होता है p। मैं पे त्रिभुज नहीं बना रहे अभी, ठीक है, लो बना देते हैं भाई, a b c, p b लिख दिए। शॉर्ट में आपको याद रखना है, एच निकालना है, एच इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा, एच का स्क्वायर। इसको करेंगे 7 से 49 और 64 यहाँ पे हो जाएगा। रूट के अंदर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 13, 4 9 4 13 और 4 6, यहाँ पे हो जाएगा कितना 113। एच का वैल्यू हमारा कितना है, रूट के अंदर 113, इसका वर्गमूल नहीं होता है 113 का, इसलिए बाहर नहीं निकालेंगे, हमको कर चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इससे इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह कम है, इसका डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। नहीं तो एक और काम कर सकते हैं आप, ये तो फार्मूला जानबे करते होंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर सूत्र का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना आप लोग तो जानते ही होंगे, 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा ये। इसके बाद यहाँ पे इसको डायरेक्ट रख दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे साइन लिख दिए, यहाँ पे कॉस होना चाहिए था, यहाँ पे कितना हो जाएगा cos थीटा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब इसका वैल्यू यहाँ से उठा कर रखेंगे, 1 माइनस साइन का वैल्यू 8 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 113 के होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 माइनस 7 बटा में रूट अंडर 113 के होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिएगा तो 1, इसका हो जाएगा 64, नीचे हो जाएगा आपका 113, फिर यहाँ पे करेंगे 1, यहाँ पे हो जाएगा 49, नीचे हो जाएगा 113, फिर इसका टोटल यहाँ पे, फिर यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, इसमें इसको करेंगे गुना तो हो जाएगा 113 माइनस 64 और बटा में 113, फिर यहाँ से इसमें इसको करेंगे तो 113 माइनस 49 बटा में 113, 113 से 113 कट गया, ऊपर हो जाएगा आपका 49 घटाइएगा था, नीचे घटाइएगा तो हो जाएगा 64। ये आपका आया फर्स्ट वाले के लिए, ये फर्स्ट वाले के लिए। और पूछा था कॉट के लिए, कॉट स्क्वायर का क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, कॉट यहाँ पे दिया हुआ है, इसी का स्क्वायर कर देना है। तो इसी के बगल में चाहिए तो इधर देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर। कॉट का तो वैल्यू दिया हुआ है भाई, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। समझ में आया, कुछ नहीं किए थे, इसको सूत्र होता है यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही सूत्र होता है, सॉरी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, ठीक है। तो इसी सूत्र पे यहाँ पे इसको रख दिए हैं, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ना होगा, यहाँ पे भी एक का स्क्वायर एक होता है, इसलिए यहाँ पे रख दिए। साइन का वैल्यू यहाँ से p/h होता है, p/h यहाँ पे रख दिए, कॉस का वैल्यू b/h होता है, रख दिए, दोनों का स्क्वायर किए तो हमारा फाइनल कितना आया 49/64। यहाँ पे इसका कॉट का पूछा था तो 49/64 दोनों बराबर है, इक्वल है। चलिए अब दूसरी वीडियो देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। एक और ट्रिपलेट होता है 8, 6 और 10 का, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर का। 3 cot a बराबर 4 है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सो tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे। 3 cot a बराबर 4, गुना में इस तरफ ले आएंगे तब भागा में हो जाएगा 3, ऊपर होता है b, नीचे होता है क्या p, त्रिभुज बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें यहाँ पे वैल्यू नामकरण कर दीजिएगा, p की बार है तो ABC। यहाँ पे h का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, लेकिन b का वैल्यू 4 है और p का वैल्यू 3 है। तो एक और ट्रिपलेट याद रखिएगा, 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। इसको आसानी होगा रखने के लिए। अब यहाँ पे आपको पता रहेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 रख दीजिएगा। देखिए कैसे 5 आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, वर्गमूल 5 ना होता 25 का, बस रखना है इस पे। 1 का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, हम यहाँ पे इसको उतारेंगे नहीं, डायरेक्ट रख देते हैं वैल्यू। 1 का 1 रखेंगे, tan का वैल्यू क्या होता है p/b, चाहे तो इसी का उलट करके रख देना है, और का 3 ऊपर हो जाएगा और 4 को नीचे रख देंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर इसका वैल्यू रखते हैं 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 का 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होगा, फिर यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा। करना क्या है, यहाँ पे 16 में से ऊपर 9 को घटाएंगे, नीचे भी 16 प्लस 9, 16 से 16 काटिएगा, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 7 ही ना होगा, 9 और 7 कितना 16 ना होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ट्रिपलेट भी आप ध्यान में रखना है, ठीक है, और इसको भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ जितना भी ट्रिपलेट लिखाएंगे उसको ध्यान में रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये इतना फाइनल आंसर आ गया। फिर देखिए अगला, अगला क्वेश्चन 8 नंबर जो है हमारा, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन में 10 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन हम यहाँ पे मेरे 8 नंबर है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, तो समकोण है। समकोण करने का मतलब होता है कि 90 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए समकोण। और PR
प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है और पी क्यू बराबर भी 5 है। तो पूछा क्या है आपसे कि साइन पी एंड कॉस पी का मान क्या होगा। बस ध्यान से इसको समझिएगा क्वेश्चन, और आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, जो क्वेश्चन बोला है उसके हिसाब से चलिए। पी क्यू आर देखना है क्या क्या दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पे देखते हैं, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। क्यों लिखा हुआ है क्यों? पी एंड पी क्यू का वैल्यू कितना है? 5। ठीक है, ये समकोण है 90 डिग्री का एंगल पर। उसके बाद एच यहाँ पे पी आर एच हमारा बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 इसको इस तरफ लिया करके माइनस क्यू आर कर दीजिएगा। ठीक है, एच भी निकल गया आपके पास। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच का स्क्वायर ई जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो उसी तरह से लिखते हैं, पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और पी इसका पी क्यू का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस देंगे। क्यू आर का वैल्यू पता नहीं है आपको, छोड़ दीजिएगा जस का तस। इसको ये प्लस बी सॉरी ये माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा। इसका स्क्वायर करिएगा 625 रहेगा। इसका क्यू आर स्क्वायर प्लस में होता है, फिर माइनस 2ab 2 फार्मूला से लिए हैं। ए के जगह पर 25 लिख देंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50। नहीं समझ में आ रहा तो देखिए 2ab, अब इसका लिखेंगे 25 और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। देखिए कुछ बराबर लग रहा है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अगर दोनों तरफ बराबर रहता है एक ही चीज़ तो उसको काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, क्यू आर दोनों कट गया। इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। क्यू आर वाला को इस तरफ लेके चलेंगे, 25 को इस तरफ लेके चलेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 माइनस में इस तरफ जाएगा तो 50। क्यू आर जो होगा वो आपका इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, मैंने प्लस में। फिर यहाँ से देखेंगे 25 घटाइएगा 625 में तो कितना होगा? 600 बराबर में कितना है? 50 क्यू आर। 0 से 0 काटेंगे, 5 से इसको काटिएगा तो 12 मरतबे में कटेगा, तो 12 यहाँ पे और यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर। तो हमारे क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया? क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। अब आप आसानी से एच निकाल सकते हैं, ये वाला एच। तो ट्रिपलेट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जब 12 5 आता है तो ट्रिपलेट कितना होता है? तो 13 होता है। अब भाई 13 इसमें आएगा कैसे? तो 13 आएगा इस तरह से। यहाँ पे हमने देखा है कि पी आर बराबर 25 माइनस में कितना है? क्यू आर। क्यू आर की जगह पर 12 है, 12 रख देंगे, घटाइएगा इसको वैल्यू तो यहाँ पे आपका 13 आ जाएगा। तो पी आर का वैल्यू यहाँ पे भी 13 आ गया। तो ट्रिपलेट है, वहाँ से भी समझ सकते हैं इसको। तो ऑल ओवर इतना समझ लिए, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा तब इसका वैल्यू निकलेगा। तो थोड़ा सा मिटार के दिखाते हैं। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या है? साइन पी मान बदल जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला पी, पी के सामने वाला बी हो जाएगा। 90 डिग्री पूछा है। एंगल हमारा वो न्यून कोण हमारा कितना है? पी। न्यून कोण कहते हैं 90 डिग्री से जो कम रहता है। सारा क्लियर होगा जब एंगल पढ़िएगा तब। चलिए यहाँ पे पहले देखिए, तो हो जाएगा साइन पी। पी का मान कितना हो जाएगा? 12/13। यहाँ पे रखेंगे कॉस पी का वैल्यू। कॉस पी का भी मान आपका बदल जाएगा। 5 यहाँ पे ऊपर और 13 नीचे। यही दोनों आपका फाइनल आंसर होगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको एक बार समझ लीजिए, कन्फ्यूज़न है तब। पी क्यू आर जो है वो आपका समकोण त्रिभुज है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर बना हुआ है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, पी क्यू बराबर 5 है, तो पी क्यू यहाँ पे लिख दिया मैं, पी क्यू जो दिया हुआ है 5 लिख दिए। पी आर यहाँ पे था तो पी आर बराबर, इसको इस तरफ ले जाएंगे बराबर के तो माइनस में हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाए थे। तो पी आर का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए के जगह पर 25 है, बी के जगह पर क्यू आर रख दिए। यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर हो गया यहाँ पे 625। यहाँ पे क्यू आर से क्यू आर पहले काट दिए है, बराबर में कट जाता है, बराबर में 600, यहाँ पे 625 हो जाएगा माइनस क्यू आर, और यहाँ पे 25 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में, आई माइनस को इस तरफ ले जाएंगे तो वाला प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे काट दिए हैं, 50 से भागा दीजिएगा तो 12 मरतबे में कटेगा, तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, 12 है। उसके बाद पी आर का वैल्यू निकाल दिए, यहाँ पे 13 आया, 13 यहाँ पे रख दिए, आपका ये बनकर रेडी हो गया। ठीक है, इसमें और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको हम अभी छोड़ रहे हैं। आपको कल के पार्ट 3 वाले जो वीडियो आएंगे, पार्ट 2 वाला 8.2 में, उसमें हम आपको उसको कवर करवा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक ले जय हिंद। इसको रिवीजन करते रहिए और ट्रिपलेट को पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, जितना आएगा उसको हम भी बारी बारी से लिखवाते रहेंगे।